हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ, जिसके स्टार्टिंग में हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड शिंगरो दिखाई जाती है, जो स्टेज पर होती है और स्टेज पर शिंगयांग को भी बुलाती है क्योंकि उसको प्राइज देना होता है। और वो जैसे ही स्टेज पर आता है तो शिंगरो के पास ही जाता है, शिंगरो से बात करने लगता है और कहता है कि 18 साल का हो गया है और ये कहते हैं उसे प्रपोज कर देता है और शादी के लिए भी बोलता है और घुटनों के बल बैठ गया था उसे प्रपोज करने के लिए और रिंग को भी उसके सामने कर देता है और सभी लोग शिंगरो से कहते हैं कि हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। अब ये तो हमें 2018 का टाइम दिखा रहा था, अब प्रेजेंट में लेकर जाते हैं जो 24 में दिखाया जाता है, क्योंकि अब ये रिलेशनशिप नहीं रहा है, अब उनका ब्रेकअप हो चुका है और अब वो सिंगल थी और एयरपोर्ट पर होती है और उसका कॉलिग फ्रेंड हेसियोंग उसे लेने के लिए आया हुआ था और उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ से क्यों आई, दूसरी जगह से भी आ सकती थी ना। तो वो उसे समझाने लगती है कि यहाँ पर हमें अपने शो के लिए गेस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर कोई भी नहीं मिल सकता था और अब हमें यहाँ के चांस को आजमाना चाहिए और मैंने 2 डिपार्चर लॉन्च की टिकट्स भी ले ली है, वहाँ पर जाकर हम उससे बात भी कर सकते हैं। अब इसी के बाद उनको एक पर्सन नजर भी आता है, वो उस पर्सन के पास जाते हैं और अपने शो के बारे में बात भी करने लगते हैं, बट वो पर्सन इन लोगों को स्कैमर समझ लेता है और वहां से जाने लगता है और ये लोग उसे रोककर समझाने लगते हैं कि हम लोग स्कैमर नहीं है, हमारी प्रोडक्शन कंपनी है, आप हमारी बात तो सुनो। बट वो उनकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। उतने में सीईओ को एक लड़का पीछे नजर आता है, जिसको देखते के साथ ही उसे दिखता ही रह जाता है। जैसे ही वो लड़का डिपार्चर लॉन्च में जाता है तो उसे देखकर शिंगरो से कहता है कि हमें एक पर्सन मिल गया है जैसा हमें चाहिए था, तो हमें उससे बात करनी चाहिए। ये कहकर शिंगरो को ले जाता है साथ में और वो अपनी टिकट दिखाकर उसे भी अपने साथ अंदर लेकर जाती है। जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो वो इशारा करके बताता है कि जो मैगजीन पकड़ा हुआ है वही वाला आदमी है। तो ये उसे देखकर कहती है कि मैं इससे बात करती हूँ और तुम किसी लड़की को जाकर देखो और उससे बात करो। ये कहकर वो उसको भेज देती है और उसके सामने वाले चेयर पर आकर बैठ जाती है और उसको मैगजीन पढ़ते हुए देखकर कहने लगती है कि ये मैगजीन मैंने भी पढ़ी हुई है और उसके बारे में बताने भी लगती है और कहने लगती है कि आखिर हमें किस्मत ने मिलवा ही दिया है, क्या आप ये बता सकते हो कि आप सिंगल हो या नहीं, और ये हमारा प्रोग्राम है जिसके लिए मैं आपके पास आई हूँ बात करने के लिए। ये कहते हुए उसके सामने मोबाइल रख देती है और वो जैसे अपने फेस के सामने से मैगजीन हटा देता है तो पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि शिंगयान है, जिसे ये देखते कि देखते रह जाती है, यहाँ तक कि उसे देखते हुए इसके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और इसके साथ गुजारी हुई हर एक स्वीट मेमोरी इसे याद आ रही होती है, क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन अभी ब्रेकअप का रीजन नहीं बताया गया कि ब्रेकअप क्यों हुआ था, यहाँ तक कि शिंगयान के आंखों में भी आंसू आ गए थे शिंगरो को देखकर, बट दोनों ही अपने आंसू को कंट्रोल कर रहे होते हैं और शिंगरो से कहती है कि अच्छा ये तुम हो, बहुत दिनों बाद मिले हो। तो ये कहता है कि हाँ काफी टाइम बाद मिले हैं। तो वो उसे पूछ लेती है कि तुम्हारे यहाँ आना कैसा हुआ। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ किसी से मिलने के लिए आया था। वो कहते हैं कि अच्छा किसी से मिलने के लिए भी आए हो और डिपार्चर लॉन्च में भी आकर बैठे हुए हो। तो वो कहता है कि मैं अक्सर यहाँ पर आकर बैठ जाता हूँ, जब से मैंने एक बार तुम्हें यहीं पर छोड़ा था। उसके इस बात से ये बिल्कुल चुप हो जाती है और जैसे ही अपना मोबाइल पकड़ने लगती है तो ये उसका मोबाइल पकड़कर देखने लगता है और कहने लगता है कि क्या ये तुम्हारी न्यू डॉक्यूमेंट्री है। तो वो उसके इस बात से कुछ भी नहीं बोलती। उतने में सियोन आ जाता है और इनके पास ही बैठ जाता है और शो के बारे में बात करने लगता है, क्योंकि ये इनका वैरायटी शो होने वाला था जहाँ पर वो ऐसे पार्टनर्स को ढूंढ रहे थे जिनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड भी हो और वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड को शो में लेकर आए और ताकि उनसे कोई बात भी कर पाए। अब ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि गेस्ट और पार्टनर। वो कहता है कि क्या तुमने इसको नहीं बताया कि हम किस शो के बारे में बात कर रहे हैं, बट ये तो बिल्कुल से चुप हो जाती है। फिर कहने लगती है कि तुम्हें तो इसके बारे में ऑलरेडी पता है, फिर क्यों नाटक कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता हो। वैसे अच्छे एक्टर हो, क्योंकि एक्टिंग तो तुम्हें पहले भी नहीं आती थी और ना अब आती है। उसके इस बात पर शिंगयांग कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जानना चाहता हूँ और इसी वजह से मुझे इस शो के बारे में ज्यादा पता होगा, तुम्हें ऐसा वहम क्यों है। अब इन दोनों की इस तरह की बातें सुनकर उसे समझ में आता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और फिर कहने लगता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। फिर से हेसियो शिंगयांग को कहने लगता है कि क्या तुम अपने एक्स गर्लफ्रेंड को शो में लेकर आ सकते हो। तो वो शिंगरो को देखते हुए कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि वो हाँ बोलेगी। अब जैसे वो शिंगरो को देखते हुए बोल रहा होता है, ये देखकर हेसियो ने भी समझ जाता है कि यही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। इसके आगे वो कुछ भी नहीं बोलता। उतने में शिंगरो के मोबाइल पे कॉल आ रहा होता है जो शिंगयांग के हाथ में होता है। वो उसे कॉल दिखाते हुए उसका मोबाइल उसे दे रहा होता है। अपना मोबाइल पकड़कर वो कॉल पर बात करने के लिए चली जाती है। वो कॉल उसकी बेस्ट फ्रेंड शेंजू की होती है। शेंजू उसे कहती है कि तुम कब तक यहाँ पर पहुँच जाओगी। वो कहती है कि मैं अपने काम से एयरपोर्ट आई हूँ और मुझे लगता है कि मैं कुछ समय में पहुँच ही जाऊंगी, यहाँ पर तुम्हारे टाइम तक पहुँचने की जरूर कोशिश करूंगी। ये कहकर वापस आती है और हेसिंग से कहती है कि मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम आ गया है।
तो शिंगयांग उसे कहता है कि मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ, तुम आखिर शेंगजे और शूचान की सेरेमनी में जा रही हो ना। तो वो कहते हैं कि नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। और उतने में ही देखती है कि टैक्सी आने में बहुत ज्यादा समय है और उसका नंबर भी बहुत ज्यादा पीछे है और इसको जाना भी जल्दी था और इसके पास टाइम भी नहीं था। अब ये देखने के बाद वो उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम मुझे राइड दे दो, ये अच्छा रहेगा। ये कहकर जाने लगता है, बट हेसी उसे रोक कर कहने लगता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। तो वो उसे कहती है कि यहाँ पर रुको, देखो लोगों को और जो भी तुम्हें सही लगे उनसे जाकर बात करो, हमें और भी गेस्ट चाहिए। ये कहकर वासी चली जाती है। इधर शेंगजो दिखाई जाती है जो 2018 वाली शेंगरो की वीडियो देख रही होती है। अब जब वो अपने लैपटॉप में पुरानी वीडियो को देख ही रही होती है, पीछे से उसका हस्बैंड आकर कहता है कि तुम इतनी पुरानी वीडियो को क्यों देख रही हो। और यहीं पर इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और दोनों एक दूसरे को ट्रैश ट्रैश कह रहे होते हैं। यहाँ तक शेंजो के पास जो लड़की बैठी होती है वो भी अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है और सोचती है कि इन दोनों की लड़ाई अब खत्म नहीं होगी। और दूसरी तरफ शिंगरू और शिंगयान भी पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से इनको बार बार रोकनी पड़ रही होती है। बैठकर इनको वेट करना पड़ रहा होता है। शिंगयान को कॉल आता है, उतने में ही कॉल पर वो लड़की उसे कहने लगती है कि जो चीज तुम्हारे पास है उसकी पिक बनाकर जरा भेजना, जो तुम्हारे ऑफिस में है फाइल। तो वो उस लड़की को कहने लगता है कि जैसे मैं पहुंचूंगा ऑफिस में मैं तुम्हें पिक बनाकर भेज दूंगा। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। अब शिंगरू उसकी ये सारी बातें सुन रही होती है पर कुछ भी नहीं बोलती। अब वो लोग बहुत ज्यादा लेट हो रहे होते हैं और कहने लगती है कि अब हम कैसे पहुंचेंगे इस ट्रैफिक की वजह से। तो वो कहता है कि मैं एक शॉर्टकट ले लेता हूँ। जैसे ही मुड़ता है आगे ऑलरेडी एक कार खड़ी होती है जिसकी वजह से ये लोग आगे भी नहीं जा सकते थे। अब वो उसे कहने लगते है कि तुमने यहाँ पर मुड़ने से पहले सोचा था कि नहीं कि यहाँ पर कुछ होगा या नहीं। तो वो कहता है कि तुम हर चीज का ब्लेम मुझे ही क्यों दे रही हो। तो वो उसे कहते हैं कि कार साइड में रोक दो, अब हमें पैदल ही जाना होगा, हम आगे जाके कैब ले लेंगे, बट यहाँ से हम इस कार से नहीं जा सकते। तो वो भी इसकी बात मानकर कार साइड में रोक देता है। पर जैसे ये कार से उतरने लगती है तो शूज की वजह से इसके पैर में चोट लगी हुई होती है जिसकी वजह से इसको दर्द भी हो रहा था। अब ये देखकर वो जल्दी से डिक्की से शूज भी निकालता है, उसके पास भाग कर आता है और कहता है कि इस शूज से तुम चल नहीं पाओगी, ये पहन लो। तो कहने लगते हैं कि ये तुम्हारे गर्लफ्रेंड के है ना। तो वो कहने लगता है कि लगता है तुम मेरी प्राइवेट लाइफ जानना चाहती हो। तो ये कहती है कि मैं जानना नहीं चाहती और ना ही मैं किसी की उतरी हुई चीज पहनती हूँ। ये कहकर जाने लगती है। तो ये भी शूज को कार में रखकर कार को लॉक कर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इधर शेंगजो और शूचांग दिखाए जाते हैं जिनकी कोई वेडिंग सेरेमनी या कुछ ऐसा नहीं होने वाला था, बल्कि इनकी तो ये डिवोर्स सेरेमनी थी। अब इनके वेट में सभी लोग बैठे हुए थे। उन्होंने इस सेरेमनी के लिए ब्लैक ड्रेस ही पहना हुआ था जिससे साफ पता लग रहा था कि ये दोनों अपने डिवोर्स के लिए आए हैं। अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जा रहे होते हैं, बट ये उसका हाथ नहीं पकड़ रहा होता तो इसके मारकर हाथ पकड़ने के लिए कहती है। अब दोनों हाथ पकड़कर स्टेज तक आते हैं। स्टेज तक आते ही दोनों हाथ छोड़ देते हैं। अब इनकी जरा सी बातें होती थी तो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते थे। तुम मुझे बिल्कुल भी इमोशनली सपोर्ट नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। तो वो भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ। और दोनों लड़ने लगते हैं और इनका पहला सेशन यहीं पर खत्म हो जाता है। और जब दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाता है तो दोनों एक दूसरे से आपस में फिर से लड़ने लग जाते हैं। अब इनके तीसरे सेशन में ये होता है कि मैं इसे परमिशन देती हूँ कि ये दूसरी तीसरी शादी कर सकता है। तो ये फौरन से आइडो बोल देती है कि मैं परमिशन देती हूँ। अब उसे भी पूछा जाता है कि क्या आप अपनी वाइफ को परमिशन देते हो कि ये दूसरी तीसरी शादी कर सकती है। जल्दी से माइक पकड़कर आइडो कह देता है। और अब इनका थर्ड सेशन भी खत्म हो चुका था। शिंगरू और शिंगयान भी पहुंच चुके थे। यहाँ पर पहुंचने से पहले उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि किस साइड में जाना होता है। तो शिंगयान से पूछते है कि किस साइड में जाना है। कहता है कि तुम्हें तो इस जगह के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए ना। तो वो कहते हैं कि ये जगह मेरी नहीं है बल्कि तुम्हारी है, तो तुम्हें इस जगह के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो वो बताता है कि इस साइड पर जाना है। उस साइड जाने तो लगती है बट सीढ़ियाँ होती है जो चढ़कर उसे जाने होती है और उसके पाँव पर भी चोट होती है। और ये उसे दूर से खड़े होकर देखने लगता है और उसके पीछे जाने लगता है स्माइल करते हुए। और यहाँ पर अभी भी उनका फाइट ही चल रहा होता है जबकि डिवोर्स ही उनका होने वाला होता है। फोर्थ सेशन की बारी आती है जहाँ पर मेंस्प्रेड और ब्राइड्समेड आकर आपस में इनकी रिंग ले लेते हैं। इस सेशन के लिए ये दोनों आकर खड़े होते हैं। इन दोनों को देखकर ऑडियंस आपस में बात करने लगती है। ये तो वही डबल स्टार वाला कपल है ना, इसने तो इसको प्रपोज किया था इतने साल पहले और इनका तो ब्रेकअप भी हो गया था। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए ऑकवर्ड महसूस नहीं करते। अब लोग इस तरह की बातें कर ही रहे होते हैं और ये दोनों भी स्टेज पर पहुंच जाते हैं। दोनों दोस्त अपने अपने दोस्त से रिंग वापस ले लेती है। अब इन दोनों को एक दूसरे की रिंग वापस करनी होती है तो चेंगजू उसकी रिंग उसको दे देती है। ये इसकी रिंग इसको वापस कर देता है। अब दोनों रिंग को पकड़कर गुस्से में खड़े होते हैं। अब फाइनली इनका डिवोर्स हो चुका था। डिवोर्स के बाद इन दोनों की एक वीडियो भी होती है जो सब लोगों को दिखाने लगते हैं, बट गलती से इन दोनों की वीडियो की जगह शिंगयान और शिंगरू की वीडियो चल जाती है जहाँ पर शिंगयान शिंगरू को प्रपोज कर रहा होता है, जहाँ पर वो उसे शादी के लिए पूछ रहा होता है। सब लोग उसे हाँ करने के लिए बोलते हैं तो वो कहते हैं कि शायद मैं ना कर पाऊँ, पर फिर सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि इसने ना बोला और ये भी परेशान होता है कि इसने मुझे ना बोला। तो ये बात दूसरी बात पर ले जाती है और उसे हाँ बोल देती
देती है और ये उसके हाँ को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और उसके हाथ में रिंग भी पहना देता है और उसके हाथ को किस भी करता है और फिर उसे उठाकर सबके सामने घुमाने भी लगता है। जैसे ये वीडियो यहाँ तक पहुँच जाती है और फिर नो सिग्नल करके आता है क्योंकि शिंगयान ने पीछे से जाकर ये वीडियो बंद करवा दी थी और ये शिंगरू को ही देख रहा होता है। अब चैंग्यो माइक पर जाकर लोगों से बात करने लगते हैं और जो पिलो ऊपर लगे हुए थे उसके बारे में बताने लगते हैं। ये पिलो मैंने पिलो फाइट के लिए रखी है, जिसको भी किसी बात का गुस्सा हो तो वो दूसरे पर्सन पर इस पिलो को मारकर अपना गुस्सा निकाल सकता है। यहाँ इन दोनों दोस्तों के बीच पिलो को लेकर ही बात चल रही होती है। ये शिंगयांग के साथ ही काम कर रहा होता है। शिंगयांग इसे कहता है कि मैं तुम्हारे पे में से इसके पैसे कट कर लूंगा, तो वो कहने लगता है कि ये क्या बात हुई। दूसरी तरफ शिंगरो उससे पूछते है कि ये पिलो फाइट क्या है, तो ये उसे कहते है कि थोड़ी देर रुको अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर शिवचंद जिसके पास एक पिलो रखा हुआ था वो पिलो उठाकर शेंगजो को मारता है। ये देखकर सभी लोग पिलोस को उतारते और आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। सभी लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं, बट यहाँ पर दो ही लोग फाइट नहीं कर रहे होते हैं, वो शिंगरू और शिंगयान होते हैं। अपने हाथ में पिलो को पकड़ते हुए भी दूसरे को मार रहे होते हैं, वो भी एक सिंक में। शिंगरू कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता था कि इतने टाइम बाद भी हम दोनों एक साथ ही एक ही सिंक में ही करेंगे। ये भी कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था। फिर दोनों एक दूसरे को आपस में मारने लग जाते हैं। फिर मारते मारते एक दूसरे को फ्यूचर के लिए अच्छे विशेष भी दे रहे होते हैं। ये नहीं सोच रहे होते हैं कि दोनों को एक दूसरे को बुरी विशेष देनी चाहिए क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे को छोड़ा था। अभी तक इन दोनों की ब्रेकअप की रीजन पता नहीं चली थी। आगे ऐसा दिखाया जाता है कि ये अपनी ब्राइटरी शो पर बैठकर अपनी ब्रेकअप की रीजन बता रही होती है कि हम दोनों का जब ब्रेकअप हुआ था हम दोनों भी एक दूसरे के साथ होने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी। मैंने इसको कॉल्स भी किए थे बट इसने पिक नहीं की। अब शिनयान के आगे की स्टोरी ये होती है कि मैंने भी इसको कॉल की थी लेकिन मुझे पता चला कि इसने तो आगे से मुझे ब्लॉक ही कर दिया था। इसी वजह से उस दिन के बाद हमारी कभी भी बात नहीं हुई। उससे पूछा जाता है कि आप दोनों एयरपोर्ट पे मिले हो, जो भी क्या इत्तेफाक था। उनकी इस बात पर यह दिखाया जाता है कि एक रात पहले ही उसे ये मैसेज रिसीव हुआ था कि टिकट बुक करवा दी गई है। अब इसे पता होता है कि टिकट कहां से कहां तक बुक करवा दी गई है, तो ये फौरन से उठकर कार लेकर चला जाता है एयरपोर्ट की तरफ। और एयरपोर्ट पर पहुंचते ही वो इसी को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसी के टिकट का मैसेज उसको आता है और जैसे ये उसको दिख जाती है तो वो उसे ही देखने लग जाता है। और उन लोगों के पास वही वाला पर्सन खड़ा होता है जो इन लोगों पर यकीन नहीं कर रहा होता है और स्कैमर समझकर वहां से चला जाता है। और उसी टाइम पर हेसियोन ने उसे देख लिया होता है और खुद को देखते हुए देखकर ये थोड़ा सा घबरा जाता है और बस वहां से भागने की कोशिश करता है। और यहाँ पर सच बता देता है कि एक बार हमने बुकिंग ऐप साथ में बनाई थी और उस टाइम बुकिंग ऐप मेरे ही नंबर पर बनी थी, इसलिए मुझे मैसेज आ जाता है जब भी कोई टिकट बुक करवाए। और जिसने जब टिकट बुक करवाई थी तो मुझे मैसेज आ गया था और उससे मिलने के लिए मैं वहीं पर गया था और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। और उससे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ से चली जाएगी और आपकी लाइफ में वापस कभी नहीं आएगी। तो वो कहता है कि हाँ ये बात कह सकते हो। और यहीं पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना ताकि इसका पार्ट 2 मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आ सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।